तो ये वीडियो छत्तीसगढ़ के कटरे जंगल के रिलेटेड एक मेरे ख्याल में चल रही एक लड़ाई का एक प्रदर्शन दे रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। क्योंकि सरकार जो है वो सस्ते नशे करके बैठ चुकी है और उसके नीचे वाले लेवल के नेताओं को वो उससे भी ज़्यादा सस्ते नशे करके के बिठाया हुआ है। तो इसलिए खुद से कुछ कर लो उस जंगल के लिए, क्योंकि उसके बाद तुम जाओगे उसमें बस कोयला खदान में फ़ोटो खिंचवाने। हर वक्त सरकार के ऊपर डिपेंड करना ये पीपल के लिए भी हानिकारक है ना। See, the whole area is the property of people, not governments. Even if when it comes to our ancestors' gift to live for next 1,000 years, is not our property, not even governments. This is people's emotion यार। शहर के लोगों रील बना के और रील देख देख के अपना मरवा लो तुम लोग, है ना। इसके प्लेटफॉर्म में तुम जक मार रहे हो, उसका मालिक जब आके कब तुम्हारा काट के ले जाएगा ये तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम हिप्नोटाइज होने में बिज़ी होगे ना। जो भी लोग बेटर अफोर्डेबिलिटी और ज़्यादा सहेज के लिए शहरों में इमिग्रेंट हो रहे हैं ना, जो भी वहाँ पे मूव कर रहे हो, एक ही बात कहूँगा भाई, वापस आ जाओ अपने गांव में। क्योंकि तुम घुटन से कैसे मरते हैं जानवरों, वो तुम अगले कुछ सालों में फील करोगे खुद से अपने घर पे ही। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो घुटन से मरने की जो फीलिंग है, एहसास है, वो आपको अपने घर पे ही बैठे बैठे मिल जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये एक सेकंड की भी डोपामाइन रिलीज़ नहीं करती। मेरे सूत्रों के हिसाब से दो जो पता चला है, सरकार तो रील देख ही रही है और तुम भी रील देखो, क्योंकि हो तो सरकार ही चमचे ना। आओ हम मिलकर रील देखें, 1992 से लेके 2002 के जितने भी इतिहास है सबको रील में घुसेड़ दें। 1992 एंड 2002 सालों को अपने मिक्सी पे डाल के पिछले दरवाजे से डाल दो। लड़कियों की तरह ना तुम्हारा जो दिमाग का जो रेस था वो घुटनों से भी आगे निकल चुका है। रील्स तुम्हारे दिमाग का जो है वो फ्रिक्शन घटा रहा है ना, जिसके लिए तुम्हारा दिमाग लड़कियों के दिमाग से भी ज़्यादा तेज़ी से घुटनों से आगे निकल रहा है। नाउ यू आर कॉल्ड एज अकल के डैश। आई विल फिल इन द ब्लैंक्स एज भोपाड़ी के अकल। आई एम ग्रेटफुल जिसकी सरकार ने हमारे लिए किया है। देखो भाई, एक स्टोरी है। आर यू गोइंग टू गिव मेडल टू ए पुलिस ऑफिसर for his responsibility for a duty, or are you give the medal to the police officer after she provides us some extra effort in his job? Which one? क्या मेडल लेना चाहोगे जब तुम सुबह उठ के अपनी दांत चपकाने जाते हो? समझ रहे हो, मतलब वो तुम्हारी काम है, उसको नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भाई तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। रही एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, उसके लिए तो अभी हज़ारों साल बाकी है। हमारे यहाँ तो भोपाड़ी का सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दूर दूर तक रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा। यार सरकार, तुम्हें मेडल तो छोड़ो, तुम्हें अगर हर सुबह ना मेरे पप्पी के एक चम्मच 1 मिलीग्राम गोबर भी मिल गई ना, तुम अपने आप को भाग्यशाली मान लो। कभी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो ना, तभी जाके अपने आप को प्राउड फील करवाओ, ठीक है। इसलिए नहीं कि तुमने सुबह उठ कर अपनी दांत साफ कर ली। इज़ योर ड्यूटी ऑनरेबल भोपाल, एंड विदाउट इट यू आर गोइंग टू बी कोर्ट मार्शल्ड। और हमारी ये भोपाड़ी की जनता एल्विस भाई करके माइक का स्पीकर का चाचा चाची कर देते हैं। रेप केस में ट्रैक्टर का टायर को भी नहीं छोड़ते। वो आज शांड मार के उसको जन्म देने वाली, रक्षा करने वाली की जब रेप करा जा रहा है, तो वो अपने ही गोबर में अपने मुंह डालते हुए उसको अच्छा लग रहा है। भाई झंझट में क्यों पड़ना, यही झंझट जो है ना, उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है, इसका नाम पता है? झंड। और वो तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली है झंड, तुम्हारी ज़िंदगी झंड। ना ही मैं सरकार के साथ हूँ, ना ही मैं जनता के साथ हूँ, मैं तो बस धरती के साथ हूँ। सरकार तो भूतिया बनकर भूतिया बनाता है, और जनता तो उनको बनानी नहीं होती ना भूतिया, वो अपने आप सीख जाते हैं कैसे भूतिया बनते हैं, और वो पैदाइशी भूतिया होते हैं। बस उस भूतिया को थोड़ा जोश लाने के लिए ना, उन्हें थोड़ा अपग्रेड करके उनको पानी पिलाया जाता है।
उस अपग्रेडेड वर्जन पाने के लिए वो अपना लिवर भी खुदवा देते हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरा जो ये माँ है, इसके तरफ आंखें उठाने वालों को मैं यही कहूँगा, तुम लोग आंखें उठाने के बाद सीधे निकल लो, क्योंकि उसके बाद जो अगर कोई एक्शन लेने की कोशिश करी तो अगले सुबह तुम्हारे हर छत में मैं पेड़ उगाऊंगा। माई होप ओनली इज फॉर द बिश्नोई पीपल। बिश्नोई कम्युनिटी ही ये सब ठीक करता है। बचा लो भाई हसदेव को। कुछ याद है, आ रहा है कुछ दिमाग में? जोधपुर, अमृता देवी, 1731, जोधपुर के 363 पीपल का आहुति, और ऑर्डर देने वाले की तरफ से उनका मर्डर, याद आ रहा है? जिगरा ख़त्म हो गया है। जिगरा जो है ये था और ये हो गया अभी। इसमें भी टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ घाव को छेड़ने में। तुमको ये सलाह दूंगा कि घाव को ना एक लिमिट तक छेड़ो, क्योंकि ज़्यादा गहराई में घुसने की अंदर कोशिश करोगे ना तो अंजाम के लायक नहीं हो तुम अभी। अंजाम भी बोल रहा होगा साले भोपाड़ी के भाग यहाँ से। तो अभी अंजाम के लिए रेडी नहीं है, इसके लिए तेरा एग्जिस्टेंस मैं अभी के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। ये करने के बाद भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा तीर तुम्हारे छेद में छेद करेगी, तुम्हारे छेद में आंखें ही नहीं बचेंगी तुम्हारे छेदों को देखने के लिए। तुम्हारा हर चीज़ का पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ छेड़खानी मत करो, वरना तुम्हारा ज़िंदगी का 99.99% का डिस्काउंट देखने मिल जाएगी। बिगेस्ट डिस्काउंट इन द वर्ल्ड बाय बाय मदर। और ये जो तुम्हारी हिस्ट्री होगी ये सब ना मैं उसी कोयले खदान की उसी कोयले से ही लिखूँगा, क्योंकि तुम लायक ही नहीं हो, समझ रहे हो? स्टिल नॉट चेंज। फिर तो अभी तुम्हारे एग्जिस्टेंस को सुप्रीम पावर से खतरा है। मैं मनगढ़ंत कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुम देख पा रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, जो तुम देख चुके हो पिछले सालों में। जल्दी अपना डिसाइडेड ब्रांड पे कोई कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहो तो जल्दी से जल्दी अपना पैसा कहीं पे गोदी गद्दा मार लो, वरना उसको दिखा भी नहीं पाओगे रील में। मेन डेंजर टू क्रिएटर्स, अगर ये हो गया तो इसमें सिर्फ प्रशांत नील सर का ही फ़ायदा है। ये नहीं रही कि तुम लोग कलेक्ट ग्रेडिंग कैसे करोगे कोयला खदान पे, है कोई आइडिया? अपनी ट्रेजर को हमेशा छुपा के रखो जब तक तुम्हारे पास उतनी लेवल की सिक्योरिटी ना हो, है ना? वरना सिक्योरिटी नहीं है भाई, देख लो यहाँ है भाई, यहाँ है, मेरे यहाँ पे दुखता है, फिर भी तुम दिखाओगे तो इलोन भाई के पास जाना पड़ेगा। भाई इलोन भाई, मंगल पे पेड़ लगाए क्या, मंगल पे पेड़ लगाए क्या? और वहाँ की हरियाली को पूरा काला 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 पानी करने के बाद बहुत सारी कंपनियाँ डेवलप होंगी, पैदा हो जाएंगी, जिनमें से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियाँ भी होंगी। और उसके बाद उनके कस्टमर्स को मुंह में लेके वहाँ पे जाएंगे मेकअप दिखाने कि इंडियाज़ बिगेस्ट ब्लैक ब्यूटी। आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो देयर विद देम एंड मेक रील्स देयर। के मुजरा करने वालों की, उसके लिए तो पुलिस है मुजरा करने के लिए। नीचे से जो प्रमोटेड होके ऊपर जाते हैं ना कुछ ही सालों में, उन्हीं का ही करप्टेड वर्जन हमको दिखने को मिल जाता है मुजरा करते हुए। भाई मेरे घर पे मत आना, ठीक है? क्योंकि मैं अंडर 17 हूँ। फिर भी आए तो वायरल हो जाओगे अंडे और जूतों के शॉर्ट्स खाते हुए। माई लास्ट वर्ड्स टू फॉर यंगस्टर्स, लास्ट वर्ड्स से हैं वो इंडिया के यंगस्टर्स की तरफ हैं कि अपनी क्रिएटिविटी जो है वो एक्सप्लोर करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ। तब आएगी ना जब तुम्हारे बेसिक नीड्स एंड तुम्हारी अगली पीढ़ी की जो बेसिक नीड्स हैं वो छीनी जा रही है तुमसे। बाद में तुम खुद को ही गिल्ट पाओगे। कोई तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अगले 3-4 पीढ़ी की बेसिक नीड्स ही चुरा ले तो इसकी विशेष ख्याल रखा जाए कि तुम्हारी अगली पीढ़ी आराम से जी सके, क्योंकि वो तुमको ये नहीं करा ना, फिर वो तुम्हारी अगली पीढ़ी जो है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो तुमको कोसेगी।
जो भी अंजाम होगा तभी। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा करो यार।